नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से मर्माहत करने वाली खबर आई रघुवंश बाबू को लेकर कि रघुवंश बाबू का निधन हो गया है, जिसके बाद से खास करके आरजेडी परिवार की बात करें, आरजेडी दफ्तर की बात करें तो वहाँ पर शोक की लहर छाई हुई है। लगातार आरजेडी नेता कार्यकर्ताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव ने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तस्वीरें निकल कर के सामने आई है जहां पर तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कई जो यादें हैं वो रघुवंश बाबू को लेकर साझा भी की। उनकी आंखें भी नम हो आई। उनका यही कहना था कि रघुवंश बाबू से चंद दिनों पहले ही बातचीत हुई थी एम्स में जब वो भर्ती थे और हमने कहा था कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, जल्द स्वस्थ हो जाने के बाद से जो कड़ा संघर्ष है वो करेंगे। लेकिन आज जो हमारे बीच नहीं रहे और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ करके वो हमें चले गए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में, यानी कि लालू प्रसाद यादव जब से जेल गए तब से अभिभावक के रूप में तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू को देखा और समय दर समय जो एक दिशा दशा निर्देश जो है वो रघुवंश बाबू का मिलता रहा। समाजवाद की विचारधारा रखने वाले और लगातार उनकी कोशिश यही थी कि किस तरीके से जो समाज के जो वर्ग के लोग हैं वो एक साथ आएँ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, खाई बीच में नहीं रहे। साथ ही साथ उन्होंने सड़कों को लेकर भी काफ़ी काम किया जब केंद्र में रहें। तो तमाम जो चीज़ें हैं, सड़कों का जाल बिछाया, कई जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो उनके नाम हासिल है। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी उच्च स्तर की और उनका अपना व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व और इसी के जरिए ही वो काफ़ी लोगों के दिलों में जो जगह है वो भी बना पाएँ। और आज उनके जाने से कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन एक जो गहरा दुख है वो भी उनको पहुंचा, एक आघात की तरह लगा है। रघुवंश बाबू इस समय में चले गए। चुनावी साल था यह और इस चुनावी साल में भी रघुवंश बाबू से कई जो उम्मीदें थी वो जुड़ी हुई थी। हालांकि अंत समय में वो थोड़े असहज जरूर आरजेडी से महसूस कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद ने भी उन्हें यही कहा था कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जब रघुवंश बाबू ने इस्तीफे वाला पत्र लिखा था तो लालू प्रसाद ने भी यही बताने की कोशिश की थी कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आप आरजेडी में हमेशा से बने रहेंगे और जिस तरीके से आपका कद है वो काफ़ी आरजेडी में बड़ा है, इसलिए जो आरजेडी है वो भी खोना नहीं चाहती थी रघुवंश बाबू को। लेकिन देखिए किस तरीके से वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं और इसके बाद से जो दुख है वो प्रकट किया है तेजस्वी यादव ने कई जो यादें हैं वो भी साझा करी है। जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है, तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता कार्यकर्ता हैं वो साथ में है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, तस्वीर देखिए। पार्टी के मजबूत नेता हमारे अभिभावक, प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ। पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात की। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हो। उन्होंने कहा था मुझसे जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिल कर के हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का, लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की। ठीक है। और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। हालांकि हमारी
चाहे पटना में जब भर्ती थे या दिल्ली में भर्ती हो, तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे उनके, और लगातार उनके डॉक्टर के भी संपर्क में रहे। हालांकि डॉक्टर द्वारा जो हम लोगों को जो न्यूज़ मिला था कि लंग्स में जो है कैंसर उनको हुआ है और कोरोना भी था और निमोनिया की भी शिकायतें आई थी, इस कारण हम को लगा कि नहीं भाई, हमको जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये बातें तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी उनसे हुई। सब कुछ ठीक लग रहे थे, दिखने में भी ठीक लग रहे थे, रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से जो है स्वास्थ्य में जो है गिरावट आई, और उसके बाद भी लगातार जो वहाँ एम्स के कई डॉक्टर हैं उनके भी हम लोग संपर्क में रहे, और आज जो है ऐसी सूचना मिली। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया, और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, यानी कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा, हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होंगी। अपना गाड़ी उधर काट लीजिए, अपना गाड़ी उधर काट लीजिए। दूरी बनाए रहिए, दबाइए सबको, 2 हाथ पीछे पूरा दबाइए, 2 हाथ पूरा पीछे दबाइए, 2 हाथ पीछे दबाइए। पीछे थोड़ा सा पीछे दूरी बनाइए। हाँ से कोई मतलब नहीं है, क्या के लिए दे रहे हैं?